है एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच मीन का सेकंड पार्ट लेकर के। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के केस में मीन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कंटिन्यूअस सीरीज के केस में मीन को डायरेक्ट और अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। कहता है अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो कैसे पता चले कि कोई सीरीज कंटिन्यूअस है। वैसे केस में हमारे पास क्लास इंटरवल दिया रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्क्स की बात कर रहे हैं तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है। 10 to 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, 1 स्टूडेंट है, राइट। 20 to 30 4, 30 to 40 1 एंड अगेन 40 to 50 कितने, 2 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, ऐसे केस में हमें मीन निकालना है तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन इक्वल्स सिग्मा एफएम बाय एन। यहां एफ का मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी जो गिवन है ऑलरेडी, राइट। अब एम क्या है भाई, तो यहां पे एम का मतलब है मिड वैल्यू। क्या है हमारा इसका मतलब, मिड वैल्यू। इसको हम लोग स्मॉल एम से दिखा सकते हैं, आपको मन नहीं है एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्स बार बार याद नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे मिड वैल्यू की, है ना। तो 0 और 10 कितना हुआ, 10, दोनों को सम करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 to 10, 10 by 2 कितना आ गया 5, 10 plus 20 30 by 2 15। सबको सम करते जाइए, 2 से डिवाइड करते जाइए, मैं डायरेक्टली लिखते चला जा रहा हूं, आप समझ जाइए, है ना। क्या कर रहा हूं, मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ये जो हमारा क्लास इंटरवल है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इधर वाले को, इधर को अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। 0 plus 10, 10 by 2 5, इस तरह कंटिन्यू करके मैंने निकाल दिया है। ठीक है, देखिए अगर इंटरवल सेम है सबको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला निकालिए, 0 plus 10 by 2 5 आ गया, मैंने लिख दिया 5। इंटरवल कितना का है, सब में 10 का है ना, तो बस सब में 10 बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, बार बार कैलकुलेशन का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है एफएम। एफएम कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5 into 2 10, 15 into 1 15, 25 into 4 100, 35 into 1 35, 45 into 2 इट इज 90। ठीक है, अब इनको सम कर देंगे तो सिग्मा एफएम निकल जाएगा, है ना। क्या हुआ, सबको सम कीजिए, 10 90 100 100 200 हो गया, 215 250 आ गया हमारा। ठीक है, सिग्मा एफएम कितना होगा 250। अब हमारे पास फॉर्मूला गिवन है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफएम बाय एन। क्या होगा 250 बाय एन, क्या हो गया, एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। एन का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है 2 3 4 7 3 10, राइट। तो एन चूंकि कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के केस में एन का मतलब ही होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, 0 0 कैंसिल, कितना आया 25। बताइए, काफी इजीली कैलकुलेट हो गया ना, क्लियर। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर से समझिएगा क्या करना है। जब डायरेक्ट मेथड से आपको मीन निकालना हो तो आप क्या करो, पहले मिड वैल्यू निकालो। ठीक है, मिड वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास क्लास इंटरवल है दोनों को सम कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आ गया 5। सब अब सबका चूंकि इंटरवल सेम है तो बार बार हमें नहीं करना है, बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, सब में 10 बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, अब एफएम कैसे निकालें, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, हम लोग का एफएम आ गया। फॉर्मूला सिग्मा एफएम बाय एन है तो 250 by 10 हो गया, दैट इज आवर आंसर इज 25। ठीक है, तो आई होप डायरेक्ट मेथड आप लोगों का क्लियर होगा, है ना। तो डायरेक्ट मेथड के बाद हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड है। होता क्या है समझिएगा, कभी कभी ना डेटा बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, बड़े डेटा में मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ा डिफिकल्टीज आ जाते हैं, है ना। तो हम लोग को ये अज्यूम्ड मीन मेथड दिमाग में रखना चाहिए कि थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कर देता है वो। ठीक है, स्टेप भले बढ़ जाएंगे बट कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें क्या करना है हम लोग, सबसे पहले FM का जरूरत नहीं पड़ता, मैं हटा दे रहा हूं इसको, ठीक है। क्या करना है आपको, देखिए फॉर्मूला आपके पास है अज्यूम्ड मीन मेथड का, x बार इक्वल्स a प्लस सिग्मा dm बाय n, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कहता है हमें निकालना है पहले अज्यूम्ड मीन का मतलब किसी को भी अज्यूम कर सकते, जितना मिड वैल्यू निकाले है ना इसमें से किसी को भी अज्यूम हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डीएम निकालना है। डीएम कैसे निकलता है, डीएम निकलता है मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन। पहले मैंने लिख के रखा था वो उसमें एरर था, ठीक है, इसीलिए मैंने इरेज कर दिया, राइट। अब देखिए क्या है, किसी को भी आप मान सकते हो अज्यूम्ड मीन, मिड वैल्यू में से 15 को मान लिए हम, अज्यूम मीन मान लिए। देखिए कोई रूल नहीं है ऐसा कि आपको मिडिल वाला टर्म को ही मानना है। बहुत जगह पे बहुत सारे बुक्स में देखोगे आप तो मिडिल वाले नंबर को ही अज्यूम मान लेता है, ठीक है। वैसा कोई रूल नहीं है, आप किसी भी नंबर को, मिड वैल्यू जितने हैं किसी को भी ले सकते हो, इवन जो नंबर यहाँ नहीं है उसे भी आप मान सकते हो अज्यूम मीन, क्योंकि अज्यूम्ड मीन का मतलब ही होता है अज्यूम करना। आप अज्यूम कर रहे हो, कोई भी नंबर मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डीएम निकालते हैं। डीएम कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू माइनस अज्यूम मीन, राइट। कैसे निकलेगा, अज्यूम मीन कितना 15 है, मिड वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5 माइनस 15 माइनस 10, 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 15 कितना हुआ 20, 45 माइनस 15 30, हो गया, काफी इजीली आ गया ना। अब क्या करिए, एफ डी एम निकालिए। तो एफ डी एम कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है डीएम के साथ, ठीक है। डीएम का मतलब डेविएशन इन मिड वैल्यू, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ 10 इंटू 2 माइनस 20, 0 इंटू 1 0, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 1 20, 30 इंटू 2 60, राइट। क्या आ गया हमारे पास, अब इसको सम करेंगे, सिग्मा एफ डी एम कैसे निकलेगा, 20, ये 20 कैंसिल कीजिए, 40 और 60 100 हो गया। तो एफ डी एम हमारा कितना आया 100, राइट। अब हम लोग यहां से इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या होगा, अज्यूम मीन कितना माने हम लोग 15 माने हैं, प्लस सिग्मा एफ डी एम कितना है 100 है, 100 बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n इक्वल्स 10 है, तो 10 पुट करेंगे, 0 0 कैंसल, 15 प्लस 10 दैट इज 25, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीन शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा, ठीक है। मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं होगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, ए अज्यूम मीन खुद से मान लेना है, सिग्मा एफ डी एम, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने सिग्मा डी एम लिखा हुआ है, सिग्मा एफ डी एम होगा, ठीक है ना, ये सिग्मा एफ डी एम होगा, राइट। चलिए ये माइनर मिस्टेक है, ध्यान इग्नोर करिएगा, है ना, एफ डी एम है, राइट। तो एफ डी एम मैंने निकाल दिया यहाँ पे, कैसे, फ्रीक्वेंसी इंटू डी एम करके, ठीक है। फॉर्मूला को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे और दिस इज योर फाइनल आंसर। दोनों ही मेथड में हमने देखा मीन हमारा 25 ही आया। तो मीन आप किसी भी मेथड से निकालो, डायरेक्ट से निकालो, अज्यूम मीन से निकालो, एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, है ना। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इन दोनों मेथड्स को आपको बता दिया, ठीक है। अगर यहाँ तक जो भी मैंने बताया कोई प्रकार का समस्या हो तो कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। तो आज का वीडियो आपका यहीं तक, नेक्स्ट मैं आऊँगा आगे का टॉपिक लेकर के। धन्यवाद।